तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए जैसे भाई ने कमेंट में कैश के बारे में बोला, तो देखिए कैश भी दो तरह का होता है। मतलब कि जैसे आपके पास कैश है तो कैश किसी बैंक अकाउंट में नहीं है, आपके पास कैश है, पैसा है, मतलब नोट आपके पास हैं। और दूसरा ये कि देखिए पैसा आपके पास है लेकिन वो बैंक अकाउंट में है, तो मतलब ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। एक तो आपके पास कैश रखा हुआ है और दूसरा आपके पास अकाउंट में है, तो कभी कभी उसे भी हम कैश बोलते हैं कि हमारे पास इतना कैश है, कैश दे करके हम कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इन हैंड कैश है, जैसा मान लीजिए आपके पास कैश रखा हुआ है बहुत सारा, और आप उस कैश को लेकर के जाएं और कंबाइन हार्वेस्टर खरीदें, तो देखिए आप कंबाइन हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते। अब क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर की जो कीमत है वो 30-32 लाख रुपए की है, और इतना कैश आप लेकर के जाओगे उसे देना पॉसिबल नहीं है। और ये इनकम टैक्स के हिसाब से रिस्की और इलीगल भी हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 269 ST के मुताबिक 2 लाख कैश या उससे ज्यादा एक दिन में ही डील के अगेंस्ट में लेना देना मना है। अब यहां पर 30 या 32 लाख रुपए देना डायरेक्ट वायोलेशन है इस एक्ट का। सेक्शन 271 DA, इसके तहत जितना भी कैश दिया जाता है उतनी ही पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। मतलब अगर आपने 30 लाख कैश दिया तो उस पर 30 लाख रुपए की ही पेनल्टी लग सकती है। और देखिए डीलर भी कैश लेने से मना करेगा, क्योंकि देखिए उस पर भी पेनल्टी लग सकती है। इतने कैश पर इनकम टैक्स या ईडी की इंक्वायरी का रिस्क रहता है और इनकम टैक्स का नोटिस भी आपके पास आ सकता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए इस तरीके से आप कंबाइन हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास पैसा कैश में इन हैंड रखा है तब आप उसे ले जाकर के कंबाइन हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते, उसमें आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, इसका सेफ तरीका जो है कैश में खरीदने का वो एक ही तरीका है। सेफ और लीगल तरीका जो है वो RTGS या NEFT करना है, या अकाउंट पे ही चेक जो होता है, चेक दे रहे हैं आप, वो कर सकते हो, या बैंक ड्राफ्ट बनवा दिया आपने, उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब इन तरीकों से पेमेंट कर सकते हो। ऐसे कैश ले जाकर के आप कंबाइन हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते। अब यहां एक बात और आती है कि जो आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी अगर पैसा कर रहे हो तो देखिए उसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब कहां से आया वो पैसा आपके पास, उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। कभी कभी इंक्वायरी हो जाती है उसकी भी, मतलब आपकी जो इनकम है वो कहां से हुई है, इतना पैसा आपके पास कैसे आया है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए दोनों तरह के कैश की बात। तो मतलब यहां कहने का यह है कि अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर कैश में खरीद रहे हो तो देखिए आप जो पैसे हैं उस पैसे का ट्रांसफर ऑनलाइन ही करोगे, बाकी इन हैंड कैश में पेमेंट नहीं कर सकते।